जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में आरती का क्या महत्व होता है। तो जानिए। व्याकुल होकर भगवान को याद करना, उनका स्तवन करना। आरती पूजा के अंत में धूप दीप कपूर से की जाती है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में अग्नि को शुद्ध माना गया है। पूजा के अंत में जलती हुई लौ को आराध्य देव के सामने एक विशेष विधि से घुमाया जाता है। एक पात्र में शुद्ध घी लेकर उसमें विषम संख्या जैसे 3, 4 या 6 मेणबत्तियां जलाकर आरती की जाती है। इसके अलावा कपूर से भी आरती कर सकते हैं। सामान्य तौर पर 5 बत्तियों से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। आरती 4 प्रकार की होती है, जैसे दीप आरती, जल आरती, धूप कपूर आरती, अगरबत्ती से आरती, पुष्प आरती। दीप आरती, दीपक लगाकर आरती का आशय है हम संसार के लिए प्रकाश की प्रार्थना करते हैं। और जल आरती, जल जीवन का प्रतीक है, आशय है हम जीवन रूपी जल से भगवान की आरती करते हैं। कपूर आरती, अगरबत्ती से आरती। धूप कपूर और अगरबत्ती सुगंध का प्रतीक है। यह वातावरण को सुगंधित करते हैं तथा हमारे मन को भी प्रसन्न करते हैं। पुष्प आरती, पुष्प सुंदरता और सुगंध का प्रतीक है। अन्य कोई साधन न होने पर पुष्प से आरती की जाती है। आरती एक विज्ञान है। आरती के साथ साथ ढोल नगाड़े, तुरही, शंख, घंटा आदि वाद भी बजते हैं। इन वादों की ध्वनि से रोगाणुओं का नाश होता है, वातावरण पवित्र होता है। दीपक और धूप की सुगंध से चारों ओर सुगंध का फैलाव होता है, पर्यावरण सुगंध से भर जाता है। आरती के पश्चात मंत्रों द्वारा हाथों में फूल लेकर भगवान को पुष्प समर्पित किए जाते हैं तथा प्रार्थना की जाती है। पूजा में आरती का इतना महत्व क्यों है? इसका जवाब स्कंद पुराण में मिलता है। इस पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, लेकिन सिर्फ आरती कर लेता है तो भगवान उनकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आरती करते हुए भगवान और भक्त के मान में ऐसी भावना होनी चाहिए मानो वह पंच प्राणों की सहायता से ईश्वर की आरती उतार रहा हो। घी की ज्योत जीव के आत्मा की ज्योति का प्रतीक माना जाता है। यदि भगत अंतर्मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो यह पंचारती कहलाती है। आरती प्राय दिन में 1 से 5 बार की जाती है। इसे हर प्रकार की धार्मिक समारोह एवं त्योहारों में पूजा के अंत में करते हैं। आरती करने का समय एक तो होता है मंगला आरती, दूसरी श्रृंगार आरती, श्रृंगार करते टाइम करते हैं, और राजभोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती। मंगला आरती, यह आरती भगवान को सूर्योदय से पहले उठाते समय करनी चाहिए। और श्रृंगार आरती, यह आरती भगवान जी की पूजा करने के बाद करनी चाहिए। राजभोग आरती, यह आरती दोपहर को भोग लगाते समय करनी चाहिए और भगवान जी की आराम की व्यवस्था कर देनी चाहिए। संध्या आरती, यह आरती शाम को भगवान जी को उठाते समय करनी चाहिए। और शयन आरती, यह आरती भगवान जी को रात्रि में सुलाते समय करनी चाहिए। आरती की थाली या दीपक को इष्ट देव की मूर्ति के समक्ष ऊपर से नीचे गोलाकर घुमाया जाता है। इसे घुमाने की एक निश्चित संख्या भी हो सकती है। वह गोले के व्यास भी कई हो सकते हैं। इसके साथ आरती गान भी समूह द्वारा गाया जाता है, जिसको संगीत आदि की संगत भी दी जाती है। आरती होने के बाद पंडित या आरती करने वाला आरती के दीपक को उपस्थित भक्त समूह में घुमाता है। वे लोग अपने दोनों हाथों के नीचे को उल्टा कर जोड़ लेते हैं। वे आरती पर घुमाकर अपने मस्तक को लगाते हैं। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक, सामान्यता अनुसार ईश्वर की शक्ति उस आरती में समा जाती है जिसका अंश भक्त मिल कर अपने अपने मस्तक पर ले लेते हैं। दूसरी मान्यता अनुसार ईश्वर की नज़र उतारी जाती है या बलाए ली जाती है। वह भक्तजन उसे इस प्रकार अपने ऊपर लेने की भावना करते हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की बलाए ले लेती है। ये मात्र सांकेतिक होता है। असल में जिसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति अपना समर्पण व प्रेम जताना होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब